हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 13A का एग्जांपल नंबर 37 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो पहले हम LHS लिखेंगे। LHS क्या है मेरा? LHS है साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मेरा LHS दिया गया है। इस पूरे LHS का वैल्यू 1 के इक्वल प्रूफ करना है कि 1 के इक्वल होगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे पावर 6 है, तो पावर 6 को हम ठीक है स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्यूब के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। जैसे कि मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी साइन स्क्वायर है, साइन पावर 6 थीटा है मेरे पास। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसी को चाहें तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 3 2 6, यहाँ पे 2 3 6। क्लियर है यहाँ पे। तो साइन पावर 6 थीटा को साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हम पावर 6 को या तो स्क्वायर में चेंज करेंगे या फिर क्यूब में चेंज करेंगे, क्योंकि जितना भी आइडेंटिटी या फिर फॉर्मूला पढ़े हैं वो स्क्वायर के लिए पढ़े हैं या फिर क्यूब के लिए पढ़े हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे चेंज किए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अब हम स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें या फिर क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं फिर भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्यूब के फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं फिर भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन लंबा जाएगा। लेकिन अगर हम क्यूब के फॉर्म में यानी कि क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर हम करते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में उतना लेंथी भी नहीं जाएगा और शॉर्ट में ही क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है। स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अगर हम इसमें अगर साइन पावर 6 थीटा को स्क्वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दें, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब कि होल पावर 2 हो जाए, अगर उस फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बहुत लेंथी जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि क्यूब में कन्वर्ट करके तब इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्यूब में कन्वर्ट ही क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर में क्यों नहीं किए। ठीक है, क्योंकि क्यूब में बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। क्लियर है। चलो, तो इसको हम क्लीन कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम इसको क्यूब में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा ये कुछ, ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस, अब इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से भी हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पहले से स्क्वायर था। ठीक है, तो इसलिए हम क्या किए हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाला जो भी नंबर्स है, जो भी रेशियोज है, ठीक है, नंबर तो नहीं है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देखने में कैसा लग रहा है, अगर हम साइन स्क्वायर को a बोलते हैं और कॉस स्क्वायर को b बोलते हैं तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab फॉर्म का हो गया। ठीक है, अगर हम साइन स्क्वायर को a और कॉस स्क्वायर को b बोलते हैं तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab फॉर्म का हो गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन बन रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है। लेकिन अब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि हम कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के लिए ये एक्सप्रेशन नहीं जानते हैं। कौन सा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ये किसी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला नहीं होता है। तो ये इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन है। कंप्लीट कैसे होता? अगर यहाँ पे a प्लस b होता तो ये एक कंप्लीट एक्सप्रेशन हो जाता। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला है। तो सबको मालूम होना चाहिए कि ये a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, हम पढ़ते आ रहे हैं छोटे क्लास से कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। क्लियर है। तो ये जो यहाँ पे हमको एक्सप्रेशन मिल रहा है ये भी एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही है, केवल यहाँ पे a प्लस b नहीं है। क्लियर है, ये a क्यूब है प्लस b क्यूब है प्लस 3ab फॉर्म का है, लेकिन यहाँ पे इंटू a प्लस b नहीं है, इंटू a प्लस b नहीं है। तो फिर कैसे इस पूरे को हम इस तरह लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम a प्लस b का होल क्यूब नहीं लिख सकते हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे अगर पहले से a प्लस b होता तो काम हो सकता था, लेकिन यहाँ पे a प्लस b फॉर्म का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे तो 1 जरूर मल्टीप्लाई होगा, अगर कुछ नहीं है तो 1 तो जरूर मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब क्या हम इस 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब
प्लस ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे 1 के जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 के जगह पे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इस फॉर्म का हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ए किसको माने थे हम, साइन स्क्वायर को, और बी किसको माने थे, कॉस स्क्वायर को। तो ये पूरा एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट पे सेट हो गया। क्लियर है। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यानी कि ये पूरा भी ए प्लस बी के होल क्यूब के इक्वल होगा। तो यहां पे ए की तरह बिहेव कौन कर रहा है, साइन स्क्वायर प्लस बी क्या हो जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे का होल क्यूब। क्लियर है यहाँ पे, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन के बदले में हम ये लिखे हैं। क्लियर है, क्योंकि ये पूरा इसी के इक्वल होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब के इक्वल होगा। क्लियर है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। अब हम देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है, और हमको पहले से मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 1 का होल क्यूब, तो 1 का पावर कुछ भी हो, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है 1 ही आएगा, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो लास्ट में बोल देंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। और जो भी आइडेंटिटी का यूज किए, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, उसको हम यहाँ पे मतलब लिख देंगे। सिंस a प्लस बी का होल क्यूब इसका यूज किए, किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्लियर है। जस्ट वैसे ही a माइनस बी का भी याद रखना है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यानी कि जहां जहां यहाँ पे प्लस था, यानी कि पहले वाले में जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस लगा देंगे। क्लियर है यहाँ पे। और क्या यूज किए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये यूज किए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इतने चीजों को यहाँ पे हम साइड में लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ पे। चलो, तो इस क्वेश्चन में केवल यही करना था, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।